sir. बोलिए। Good evening, sir. How's your health, sir? फाइन फाइन फाइन, सब ठीक है। देखो मैं क्या कह रहा हूँ, सुनना। हम स्टार्ट कर रहे हैं मेंसुरेशन। अब इससे पहले के जो भी आपके डाउट है वो बाद में पूछे जाएंगे। हम मेंसुरेशन में क्लास 9th और क्लास 10th करेंगे, ठीक है ना। क्लास 9th और क्लास 10th करेंगे, और मैं आपसे ये बहुत एश्योरेंस के साथ कह रहा हूं कि अगर आपने इन दोनों क्लासेस की मेंसुरेशन एनसीईआरटी से कर ली, उसके बाद चाहे कोई सा भी एग्जाम हो, इवन एसएससी सीजीएल का एग्जाम प्री की बात कर रहा हूं, मेंस में भी यही आता है लेकिन थोड़ा बढ़ के आता है, और आपके एग्जाम की बात कर रहा हूं, कोई भी एग्जाम हो, इससे बाहर कंटेंट नहीं है। क्वेश्चन तो क्रिएट कर सकता है लेकिन कंसेप्ट इससे बाहर क्रिएट नहीं हो सकते, ठीक है ना। तो चैप्टर 13 क्लास 9th को स्टार्ट कर रहे हैं हम, ठीक है। और बहुत आसान है। सबसे पहले एक चीज आती है जिसे कहते हैं क्यू। अच्छा, फॉर्मूले लिखा चुका था शायद मैं। Yes, sir. ओके गुड, ये तो अच्छा हो गया। चलो, मुझे उम्मीद है आप सबने फॉर्मूले याद करे होंगे। जिसने नहीं करे वो उसकी गलती है और मैं कुछ नहीं कर सकता, ठीक है ना। क्योंकि Sir, आप लोग अगर, हाँ बोलिए। सर पॉलिनोमियल जो आपने कराया था उसमें मुझे एक डाउट है, सॉल्व एक थोड़ा सा कोई डाउट है मैं, सर। हाँ, क्वेश्चन से बताना पड़ेगा, ऐसे ही बता सकते हैं। क्वेश्चन से में डाउट है सर। हाँ, तो अभी उसको क्लास के बाद बताऊंगा। क्लास के बाद आप रुकना, मतलब 5 क्लास के बाद 1 घंटे बाद, चाहे 5 मिनट मिले 10 मिनट, आपका डाउट बताया जाएगा, ठीक है। यस सर, ओनली फ्रेम कैसे करना वही डाउट है सर, सॉल्व हम कर लेंगे कोई उसको। बात नहीं। चलो, एक्सरसाइज 13.1 पे आते हैं, और इसमें आपको डेली होमवर्क इसका एनसीईआरटी का जो मिलेगा डेली करना, अगर आप मेंसुरेशन आपने आज से पहले एनसीईआरटी की नहीं किए तो। चलो, इसमें करने तो सारे ही क्वेश्चन है आपको, लेकिन कुछ क्वेश्चन मैं बता रहा हूं वो आप अभी ट्राई करो। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर बताओ फटाफट। चलो, मैं करता हूं। मेरी आवाज आ रही है आप सभी तक? यस सर। ओके, सुनो। सुनो, अब एक चीज समझना, मैं सभी को लेके चल रहा हूं। मान लो मैं एक सफेदी करने वाला हूं और मैंने कहा कि मैं एक कमरे का 500 रुपए लूंगा। मैं एक सफेदी करने वाला हूं, मैंने कहा एक कमरे का 500 रुपए लूंगा, और मैं आपसे 2000 रुपए लेके गया, 2000 रुपीज। तो मैंने कितने रूम्स पेंट किए होंगे? 4। 4। तो आपने क्या करा, टोटल कॉस्ट को डिवाइड कर दिया, पर रूम के कॉस्ट से 4 आ गया, जिसे आप लोग मल्टीप्लाई करके भी देख रहे हो। लेकिन मल्टीप्लाई की जगह डिवाइड वाला होता है, क्योंकि जब ये नंबर बहुत बड़ा होगा तो आप मल्टीप्लाई वाले सेंस को नहीं कर पाओगे। तो कंसेप्ट क्या है, जो कि बेसिक कंसेप्ट है, कि जो टोटल कॉस्ट होती है उसको डिवाइड करना होता है ईच कॉस्ट से। इसी तरीके से इन्होंने टोटल कॉस्ट दे रखी है 15,000, इसे भाग करना है 1 मीटर स्क्वायर के 10 रुपीज वाले कॉस्ट से।
तो ये जो आपका आएगा ये एरिया आएगा। अब ये एरिया कौन सा आ गया, यहाँ इन्होंने दे रखा है 4 वॉल्स, मतलब ये कौन सा एरिया है, ये लेटरल सरफेस एरिया है। और अब ये समझ लो रेक्टेंगल से जो बनता है वो क्यूबॉइड बनता है, रेक्टेंगल से जो बनता है, जो क्यूबॉइड बनता है बता ही चुके हैं। एलएसए का फॉर्मूला क्या होता है, 2l + b × h। और किसी को याद हो तो मैंने इसको पेरीमीटर इंटू हाइट भी बताया था, और ये किसके बराबर आ गया 1500, और पेरीमीटर की वैल्यू इन्होंने दे रखी है 250। तो 250 इंटू h इक्वल टू 1। हाँ 6 मीटर इज द आंसर। किसी को डाउट है तो बताइए, दोबारा बताया जाएगा। सर आप बहुत जल्दी जल्दी बोल कर जाते हैं। ओके मैं चाह रहा हूँ आप मेरे साथ अपनी स्पीड मैच करें। सर थोड़ा फिर से बोलिए, थोड़ा धीरे सर। ओके हमने टोटल कॉस्ट को 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट से डिवाइड कर दिया, तो हमारा एरिया आ गया। अब एरिया 4 वॉल्स का है तो उसको नाम एलएसए दे दिया। अब अच्छा चलो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जब हम पढ़ते थे ना मास्टर्स में, तो पता है क्या होता था, एक टीचर थे, मतलब बहुत सारे टीचर प्रोजेक्टर में स्क्रीन में स्लाइड शो करते थे और यहाँ बैठे रहते थे, और उनपे एक लेजर लाइट होती थी, लेजर लाइट से ऐसे ऐसे करते रहते थे। और जितनी देर में वो ऐसे ऐसे करेंगे आपको लिख लेना है, नहीं तो स्लाइड चेंज हो जाएगी। और फोटो खींचना मना है, जबकि फोन सबके पास है, स्मार्टफोन, फोटो खींचना मना है। तो हम ये कहते थे सर पागल हो गया, मन ही मन में पागल हो कहते थे। हम कहते सर ऐसा क्यों कर रहे हो, कहते थे हम चाहते हैं तुम दुनिया में सबसे तेज बनो। वैसे सुनो, एलएसए आ गया 1500। एलएसए रेक्टेंगल से जो बनता है वो क्यूबॉइड बनता है। एलएसए का फॉर्मूला होता है 2l + b × h, और 2l + b को पेरीमीटर भी लिखते हैं, तो पेरीमीटर इंटू हाइट एलएसए होता है। और एलएसए की वैल्यू कितनी आ रही है 1500, पेरीमीटर दे रखा है 250, बचा के एच की वैल्यू आ गई 6 मीटर। आपको खुद फॉर्मूले सेंस करने हैं, सबसे बड़ा खेल यही होता है कि आपको फॉर्मूला खुद सेंस करना है कि कौन सा लगेगा, वो नहीं बताएगा क्वेश्चन में। और यही सबसे मुश्किल पार्ट है उसके लिए जिसको मेंसुरेशन में दिक्कत है। क्लियर है बात? यस सर। चलो करने सारे हैं, लेकिन मैं कुछ उठा रहा हूं जो थोड़े से अलग है। फोर्थ वाला करके दिखाओ। चलो चलो देखो, मान लो आपके पास एक कंटेनर है जिसमें पेंट है 50 लीटर। आप इन बॉक्सेस को पेंट करना चाह रहे हो, और एक बॉक्स में लग रहा है 2 लीटर, तो कितने बॉक्स पेंट कर सकते हो? 25। 25। तो यहाँ पे भी आपने क्या करा, जो कंटेनर का वॉल्यूम है, कंटेनर में जितना पेंट था उसको डिवाइड किया किससे, 1 बॉक्स के पेंट से जितना लगेगा। वैसे ही आपके पास इतना एरिया वाला पेंट है, मतलब जो आपके पास पेंट है वो इतने एरिया को पेंट कर सकता है। तो मतलब ये वाला एरिया तो ऊपर आएगा नो डाउट, जैसे कि हमने इस वाले एरिया को रखा, मतलब इस वाले वॉल्यूम को रखा। अब जो ये ब्रिक है जिसको पेंट कर रहे हैं,
ये क्यूबॉइड है, ये लेंथ हो गई, ये ब्रेथ हो गई, ये हाइट हो गई। अब एक बात लिख लो, नोट करके लिख लो कि when it is not mentioned that, sorry लिखो, when no condition is given, when no condition is given, then we have to calculate total surface area. When no condition is given, we have to calculate total surface area. When no condition is given, we have to calculate total surface area. इसका मतलब ये है कि अगर उसने ये ना बता रखा हो कि आपको टोटल सरफेस एरिया लगाना है, लेटरल सरफेस एरिया लगाना है, या कौन सा एरिया लगाना है, तब आपको टीएसए का ही फॉर्मूला लगाना है। जैसे इस क्वेश्चन में उसने कह नहीं रखा कि ब्रिक को कहां कहां पेंट करना है। हो सकता है चारों तरफ पेंट करना हो सकता है पूरी तरफ पेंट करना हो। तो जब नहीं मेंशन करा तो टीएसए लगाना है। तो ब्रिक का टीएसए कैसे लगेगा? 2 ब्रैकेट L प्लस बी प्लस बी प्लस एच प्लस एच प्लस एल। 2 L की जगह 22.5 गुणा 10, बी की जगह 10 गुणा 7.5, एच की जगह 7.5 गुणा 22.5। इसके बाद 2 वो हो जाएगा 225, वो हो जाएगा 75, वो हो जाएगा 168.25। इन्हें सॉल्व करोगे तो हो जाएगा 937.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब सुनना, जो टोटल पेंट का एरिया था वो इतना था, मतलब पेंट इतने एरिया को पेंट कर सकता है। मतलब आपके पास जो कंटेनर में पेंट है वो इतने एरिया को पेंट कर सकता है, लेकिन बॉक्स में जो पेंट लगेगा एक बॉक्स में वो लगेगा 937.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आपने यहां से एक चीज देखी क्या कि ऊपर वाला मीटर में, नीचे वाला सेंटीमीटर में। जब तक ये दोनों सेम नहीं होते तब तक आप डिवाइड नहीं कर सकते। तो आपको पता है 1 मीटर 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। लाइकवाइज 1 मीटर स्क्वायर इक्वल टू 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया, तो इस मीटर को हटा दो और यहाँ 10,000 से मल्टीप्लाई कर दो, और ये भी क्या हो जाएगा? सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर ये कटेगा, देखो 2 जीरो को हटाओ, डेसिमल 2 बार पीछे शिफ्ट कर दो, तो अब हो गया 937.5 इंटू 100 और नीचे 937.5, इससे गया तो आंसर आ जाएगा 100 ब्रिक्स। तो यानी कि 100 ब्रिक्स को आप पेंट कर सकते हो। बहुत शांति है आज। चलो क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर कौन बताएगा? दोनों पार्ट फटाफट। एरिया 4250। एरिया 4250 और सर 12 320 12 से डिवाइड कर दीजिए सर। चलो 320। गुड। अब देखो, जिसको नहीं आया वो देखो। सबसे पहले तो वो कह रहा है कि कुछ बना रहे हैं वो, और यहाँ पे उसने मेंशन कर रखा है इंक्लूडिंग बेस, मतलब वो हर तरफ से बंद है, हर तरफ से बंद है, मतलब 6 के 6 फेस है।
इंक्लूडिंग बेस कहने से उसने हिंट दे दी कि टीएसए लगाना है। टीएसए का फॉर्मूला 2L गुणा बी गुणा एच गुणा एल। एलबीएच डायरेक्टली दे रखिए, सॉल्व करोगे आंसर आ जाएगा। एलबीएच डायरेक्टली दे रखिए, सॉल्व करोगे आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। चलो चेक कर लेते हैं। एल गुणा बी 30 गुणा 25, 25 तिया 75, 750, 625 और 750, 750, 750, 1500, 15 6 21, 21 25 गुणा 2 तो 42 50। गुड, पहला आंसर आ गया 4250। अब ये जो दूसरा आंसर है ना, इसके लिए चाहो तो बना बनाया फॉर्मूला भी याद कर रहे हैं बच्चे। 4L प्लस बी प्लस एच अप्लाई कर दो। 4L की जगह 30, बी की जगह 25, एच की जगह 25, तो क्या आ जाएगा 320। लेकिन मैं आपको सजेस्ट नहीं करता कि आप इस फॉर्मूले को डायरेक्टली याद करें। मैं आपको सजेस्ट नहीं करता कि आप इस फॉर्मूले को डायरेक्टली याद करें। तो आप कैसे करोगे, सुनना। मान लो ये क्यूबॉइड है, मान लो ये क्यूबॉइड है। इस क्यूबॉइड में देखो, मैं अलग अलग कलर यूज करने की कोशिश करता हूं। इस क्यूबॉइड में हाइट कितनी है? 1 हाइट, 2 हाइट, 3 हाइट, 4 हाइट। इस क्यूबॉइड में लेंथ कितनी है? 1 लेंथ, 2 लेंथ, 3 लेंथ, 4 लेंथ। इस क्यूबॉइड में ब्रेथ कितनी है? 1 ब्रेथ, 2 ब्रेथ, 3 ब्रेथ, 4 ब्रेथ। जैसे आपने एक्वेरियम देखा हो, ग्लास का जो एक्वेरियम होता है उसमें क्या होता है, ग्लास की शीट्स होती है, उन शीट को किसी क्ले टाइप के मटेरियल से चिपकाया जाता है, ठीक है ना। वैसे ही मान लो इन किनारों को टेप से लगाया जा रहा है। तो हमने क्या देखा, 4 बार तो हाइट आ रही है, 4 बार तो ब्रेथ आ रही है और 4 बार लेंथ आ रही है। तो टोटल आपकी लेंथ लगेगी 4H 4B 4L। 4 कॉमन लोगे तो L प्लस बी प्लस एच, और बाकी यही फॉर्मूला हो गया जो मार्केट पे पेला जा रहा है। क्लियर है सभी को? किसी को डाउट है? किसी को डाउट है? नो सर, ठीक है। इसका आंसर बताओ फटाफट, कौन बताएगा? मैं बार बार कह रहा हूं, 9th क्लास का एक भी क्वेश्चन आपके पेपर में नहीं आएगा, लेकिन इससे आपके कंसेप्ट, आपकी कैलकुलेशन बहुत स्ट्रांग हो जाएगी। सर इशू यही आता है कि क्वेश्चन पढ़ के समझ नहीं आता कि पुट क्या करना है, मतलब किसमें वो हाँ तो करना है। कोई बात नहीं, यही मैं कह सबसे रहा हूँ जो मैंने अभी समझाया वो समझ आए ना। यस सर, जैसे अब ये क्वेश्चन पढ़ा और बट ये भी समझ नहीं पा रही हूँ कि किस सॉल्व कैसे होगा, देखो, बाकी तो सॉल्व। ये कार, मान लो ये परवीन के पास कार है, परवीन कार को ढक रहा है। तो आप मुझे बताओ, अगर आप कार को ढकोगे तो कार के नीचे भी कोई कपड़ा बिछाता है ढकने के लिए? नहीं सर, 3 वो होगा, बस बेस नहीं होगा, बाकी तो ऊपर और बाकी 4 साइड्स। 3 साइड होगा सर, 1 2 3। क्यों हाँ 4 क्यों नहीं होगा? नहीं 5 होगा, 5 सर 1 2 3। यस सर 5 होगा, मैं भी वही कह रही हूँ 5 होगा ना सर। 4 तो यही होगा और एक ऊपर फ्लोर ऊपर वाला, ऊपर है, सॉरी है 5। राइट। अच्छा चलो ठीक है, ठीक है। अब सुनना मैं क्या कह रहा हूँ। 5 साइड हो गया, ये कंफर्म है। और ये क्यूबॉइडल, ये भी समझ आ रहा है क्वेश्चन से आप सभी को? यस सर। यस सर। बस 5 का एरिया लगा दो, 2LB BH HL। देखो ये L होता है, ये B होता है, और जो अलग से दिया वो H होता है। अगर तीनों गुणा करके दिया है तो LBH होता है। 4 गुणा 3 12, 3 गुणा ये 7.5, 47 HL centimeters. 10।
12, तो कितना हो जाएगा 12, 22, 29, 29.5, 59 माइनस 12, 47 सेंटीमीटर स्क्वायर मीटर स्क्वायर। सर ये माइनस माइनस एलबी क्या किया है? 5 फेस का लगाना है। 5 फेस का फॉर्मूला क्या होता है बताओ? अच्छा, ये फॉर्मूला ही है ना 5 फेज का? हाँ, ठीक आपने है अगर समझ याद नहीं गई। किया तो वो आपकी गलती है। फॉर्मूले याद करने सबसे पहले। चलो 13.1 में मैंने 4-5 क्वेश्चन आपको कराए, 3-4 क्वेश्चन कराए, बाकी सारे आपको करने हैं, ठीक है ना। अब याद करो क्यूब के वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या बताया था मैंने? ए क्यूब। क्यूब का वॉल्यूम क्या बताया था? ए क्यूब। और क्यूबॉइड का वॉल्यूम क्या बताया था? एल इंटू बी इंटू एच। क्या बताया था? क्यूब का जो वॉल्यूम है वो है ए क्यूब, और क्यूबॉइड का जो वॉल्यूम है वो है एल इंटू बी इंटू एच। अब 13.5 13.1 के पैरेलल है 13.5। 13.1 क्यूब और क्यूबॉइड का एरिया पे डिपेंड है, और 13.5 क्यूब और क्यूबॉइड के वॉल्यूम पे डिपेंड है। और हो सकता है इसके वॉल्यूम वाले में कुछ क्वेश्चन एरिया के भी हो। क्यों? क्योंकि वो ये मान के चल रहा है कि आप 13.5 कब कर रहे हो? जब आपने 13.1 कर लिया हो। ठीक है, क्लियर है? चलो ओके 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 ओके, क्वेश्चन नंबर 6 पढ़िए सब लोग। चलो क्वेश्चन नंबर 6 में ये कह रहा है कि आपके पास एक आदमी को अपना बंद सुनाई नहीं दे रहा। एक आदमी को 150 लीटर पानी पर डे चाहिए, और आपके पास 400 आदमी है, आदमी औरत कुछ भी हो। 400 को कितना चाहिए होगा? 4000, 4000 मल्टीप्लाई 150, यानी कि ये आपका पानी का कंजप्शन है पर डे का। ये क्वेश्चन की स्टार्टिंग लाइन में दे रखा है। ठीक है, अब सुनने की कोशिश करना। आपके पास एक वाटर टैंक है जिसकी अंदर पानी है 500 लीटर, और आप एक दिन में 50 लीटर पानी कंज्यूम कर रहे हो, तो आपके वो पानी कितने दिन चलेगा? 10 डेज चलेगा। तो आपने क्या करा? टैंक का जो वॉल्यूम है इसको डिवाइड कर दिया किससे? 1 डे में जितना कंज्यूम कर रहे हो इससे। सेम अप्रोच लगानी है इसी क्वेश्चन में। आपको ये तो पता चल गया कि एक दिन में आप पानी कितना कंज्यूम करोगे, दैट इज 4000 मल्टीप्लाई 150। अब आपका जो टैंक है, इस टैंक का वॉल्यूम क्या होगा? टैंक क्यूबॉइड है क्योंकि लेंथ ब्रेथ हाइट अलग है, तो एल इंटू बी इंटू एच, ये आएगा मीटर क्यूब में, क्योंकि मीटर मीटर मीटर। अब आपको बता देता हूं, 1 मीटर क्यूब होता है 1000 लीटर। 1 मीटर क्यूब इक्वल टू 1000 लीटर। ठीक है ना। तो आपने क्या करना है? ओके, आपने क्या करना है? 20156 को 1000 से मल्टीप्लाई करना है, ये टैंक का वॉल्यूम आ गया, और इसको डिवाइड करना है 1 डे के कंजप्शन से, दैट इज 150 इंटू 4000। 3 जीरो से 3 जीरो गई, 1 जीरो से 1 जीरो गई, 15 से 15 गया, 2 से 2 गया, 2 से 3 गया। तो यानी कि ये 3 दिन चलेगा उनके पानी। किसी को डाउट है तो बताइए। आपकी मैथमेटिकल कैलकुलेशन बहुत स्ट्रांग हो जाएगी अगर आप इस चैप्टर को अच्छे से कर लेते हैं तो, क्योंकि इसमें गुणा भाग करनी है बहुत अच्छी लेवल की। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर कौन बताएगा?
देखो मान लो एक कमरा है, इसका वॉल्यूम है 50, इसके अंदर आप ये बॉक्स डाल रहे हो, इस कमरे के अंदर ये बॉक्स भर रहे हो, और एक बॉक्स का वॉल्यूम है 10, तो कितने बॉक्स आ पाएंगे? 5। आपने क्या करा, जितना टोटल वॉल्यूम है इसको डिवाइड कर दिया पर वॉल्यूम से। सिमिलरली आपका जो गोडाउन है उसका वॉल्यूम है L इंटू बी इंटू एच डिवाइडेड बाय उसके अंदर जो बॉक्स डाले जा रहे हैं वो क्या हो गया, L इंटू बी इंटू एच। बस एक चीज देख लेना कि ऊपर वाले सारे मीटर में है तो नीचे वाले भी सारे मीटर में हो। इसे सॉल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा 1600 आएगा या फिर 16,000 आएगा, ऐसी कुछ आंसर है। 16,000 सर, 16,000 16,000 आएगा सर। हाँ गुड गुड, 16,000। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 करके देखिए फटाफट। जिसका मेंसुरेशन अच्छा नहीं है उस पे गोल्डन चांस है सारे क्वेश्चन करना, और जो नहीं आए पूछना, अच्छा हो जाएगा। और जिसका अच्छा है वो और अच्छा कर सकता है, कैलकुलेशन को अच्छा कर सकता है, नए नए तरीके से कर सकता है, या फिर वैरायटी ऑफ क्वेश्चन कर सकता है एनसीईआरटी से। 6 आएगा सर, 6। गुड, इसका आंसर 6 है और 4:1 है ना। गुड। सुनो क्या कह रहा है, कह रहा है आपके पास एक क्यूब है, ये रहा क्यूब, क्यूब है, क्यूबॉइड दिख रहा है लेकिन मैं बोल रहा हूं क्यूब है तो क्यूब है। इसकी साइड है 12, इसको काट के या जो भी करके छोटे छोटे क्यूब में कन्वर्ट कर रहे हैं, और ऐसे 8 क्यूब है, और यहाँ पे मेंशन कर दिया इक्वल वॉल्यूम, मतलब इसका वॉल्यूम इन 8 के वॉल्यूम के बराबर होगा, और इस बड़े वाले का वॉल्यूम क्या होगा, ए क्यूब 12 इंटू 12 इंटू 12 इक्वल टू इन छोटे छोटे का वॉल्यूम क्या होगा 8 मल्टीप्लाई इसकी साइड अगर ए मान ली तो ए क्यूब, ये जाएगा 6 6 6, ए क्यूब इक्वल टू 6 इंटू 6 इंटू 6, ए इक्वल टू 6, यानी कि इस नए वाले क्यूब का जो साइड आ जाएगा वो 6 आ जाएगा। अब वो कह रहा है दोनों के एरिया का रेशो, अगर वो मेंशन नहीं कर रहा तो इसका मतलब है पहले वाला पहले और दूसरे वाला दूसरा, मतलब पहले वाले क्यूब का एरिया रखना है, और मैंने कहा इसने सरफेस एरिया कहा है तो टोटल सरफेस एरिया चलेगा, तो हो जाएगा 6a², पहले वाले की साइड है 12, 6a², दूसरे वाले की साइड है 6, 6 से 6 गया, 6 से 2 गया, 6 से 2 गया, 4 1, 4:1। क्लियर है सर ये एक बार यहाँ इधर बताइए ना, 8 मल्टीप्लाई ए क्यूब ये कैसे आया दिस साइड? ओके, उसने कहा तो बड़े वाले क्यूब का वॉल्यूम है और ये छोटे छोटे जो 8 क्यूब है इनका वॉल्यूम है, वो वॉल्यूम इक्वल है, तो बड़े क्यूब का वॉल्यूम हो गया 12 इंटू 12 इंटू 12, और छोटे वाले एक क्यूब का वॉल्यूम होगा ए क्यूब, और छोटे वाले कितने क्यूब है 8, नंबर तो ऑफ उसे 8 से क्यूब। मल्टीप्लाई कर दिया। ओके ओके सर। क्वेश्चन नंबर 9 करके देखिए फटाफट। एक लाइन लिख लो इसके लिए नोट, फॉर रिवर ड्रेन, फॉर रिवर ड्रेन कॉमा ड्रेन स्पीड इक्वल टू लेंथ, फॉर रिवर और ड्रेन स्पीड स्पीड इक्वल टू लेंथ। याद रखना, नदी की बात हो, नहर की बात हो, नाली की बात हो,
उस केस में जो उसकी स्पीड होती है वही लेंथ होती है। अब यहाँ देखो ये क्या दे रखा है कि 1 घंटे में 2 किलोमीटर इसकी लंबाई है, तो हम लिख सकते हैं 1 घंटे में 2000 मीटर, ये इसकी लंबाई हो गई। लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है ए मिनट का मतलब 1 मिनट की बात कर रहा है। याद रखना 1 मिनट की जगह 10 मिनट भी हो सकते हैं, 5 मिनट भी हो सकते हैं, 2 मिनट भी हो सकते हैं, तो रटना नहीं है। कई बच्चे रट के बैठे हैं। 1 घंटे को लिख सकते हैं 60 मिनट, 60 मिनट मतलब 2000 मीटर, तो 1 मिनट बराबर 2000 बटे 60 मीटर, ये आपकी लंबाई हो गई जो हमें इस क्वेश्चन में चाहिए। कई बच्चे रट के बैठे कि 2000 को 60 से भाग करना है, ऐसा नहीं है, वो यहां देखना है कि क्या कह रहा है। अब वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है L इंटू बी इंटू एच, एल की जगह 3, बी की जगह 40, एच की जगह 2000 बटे 60। सॉल्व कर दोगे आंसर आ जाएगा। क्लियर है? क्लियर है? हाँ सर। Yes, sir. चलो ओके। 13.1 और 13.5 किस पे बेस्ड है? क्यूब और क्यूबॉइड पे। 13.1 13.5 क्यूब और क्यूबॉइड। अब आते हैं 13.2। 13.2 हमारा है सिलेंडर का। किसका है? सिलेंडर का। इसी तरीके से 13.6 भी किसका होगा? सिलेंडर का। 13.6 होगा इसके वॉल्यूम वाला और 13.2 होगा इसके एरिया वाला। ठीक है ना? जैसे पहला क्वेश्चन कर देता हूं, हल्का सा क्वेश्चन है। देखो उसने हाइट दे रखी है 14 सेंटीमीटर और CSA दे रखा है 88। CSA होता है 2 पाई आर एच, तो R बराबर 88 अपॉन 2 पाई की जगह 22 बटे 7 और H की जगह 14, तो 22 चौक 4 2 2 7 1, तो R बराबर 1 सेंटीमीटर। एक चीज याद रखना कि इस तरह के क्वेश्चन जो भी होंगे एरिया वाले को, अगर मैं चाहता तो यहाँ पे ना 2 पाई की जगह 22/7, आर की जगह आर और एच की जगह 14 में यहां भी गुणा भाग करता, लेकिन कोशिश करा करो कैलकुलेशन सबसे लास्ट स्टेप में करने की, क्योंकि उस केस में क्या होगा, आपके ऊपर नीचे मैक्सिमम वैल्यूज आपस में पहले से ही कट जाएंगे और आपका काम आसान हो जाएगा। क्लियर है पहला क्वेश्चन? क्लियर है?